स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने समझा था एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें मैंने आपको अप ट्रेंड क्या होता है, हायर हाई और हायर लो कैसे ड्रॉ किया जाता है, साइडवेज मार्केट को आप कैसे रीड करते हैं, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आप लोअर लो और लोअर हाइस कैसे ड्रॉ करते हैं। ये सब चीजें मैंने आपको डिटेल में समझाई थी और इसके साथ ही मैंने एडवांस पार्ट भी आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बॉस क्या होता है, इसको कैसे ट्रेड करते हैं, यहाँ इंस्टीट्यूशंस की साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है, चोज क्या होता है, चोज को कैसे ट्रेड करते हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस रिटेलर्स को कैसे कैसे ट्रैप करते हैं। ये सब चीजें मैंने एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर में आपको डिटेल में समझा दी। ठीक है, आज हमारा नया चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है लिक्विडिटी। जी हाँ, अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की सोचते हैं या फिर बनना चाहते हैं तो आपको लिक्विडिटी को बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। आपको पूरे फोकस के साथ इस चीज को सीखना होगा, क्योंकि जब लिक्विडिटी अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आपको मार्केट की रियलिटी चीज समझ में आएगी, जिसमें इंस्टीट्यूशंस मिलके और रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। ये चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो पूरे ध्यान से देखना है और अगर आपको कोई होमवर्क दिया जाता है उसको आपको पूरा कंप्लीट करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम देखेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो आज जो हमारा चैप्टर है इसमें आपके सामने 3 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि भाई लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है, हम ये कैसे पता करें या कैसे फाइंड आउट करें कि लिक्विडिटी कहाँ है मार्केट में, ठीक है, लाइव मार्केट में। और फिर अगर हमें लिक्विडिटी मिल गई, मान लीजिए हमने ये सीख लिया, इसके बाद हम देखेंगे कि हमें लिक्विडिटी को ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, वहां पे इंस्टीट्यूशंस की साइकोलॉजी क्या होती है, रिटेलर्स को ट्रैप करने की, ये सब चीजें हम देखेंगे इसके बाद थर्ड चैप्टर में। ठीक है, अब तो चलिए वीडियो को नेक्स्ट बढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और पूरे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले समझते हैं लिक्विडिटी को, कि लिक्विडिटी होती क्या है। ठीक है, लिक्विडिटी होती क्या है सबसे पहले तो देखो, इसको सिंपल शब्दों में याद रखना कि जो रिटेल ट्रेडर है, ठीक है, रिटेलर्स हैं, उनका एसएल यानी कि स्टॉप लॉस ही लिक्विडिटी होती है। समझ गए? तो अब यहां पे हम मार्केट को और तोड़ते हैं। मार्केट होता है, मार्केट मार्केट में प्लेयर होते हैं कौन है और कितने प्लेयर होते हैं। आपको मैं बता दूं, मार्केट में 2 ही प्लेयर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो यहाँ पे एक तो होता है दोस्तों रिटेलर और एक होता है इंस्टीट्यूशन। समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पे आप सब जानते हैं कि शेयर मार्केट में यहाँ पे हम जितने भी रिटेलर्स, लाखों रिटेलर्स को एक मान रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस को एक पार्टी मान रहे हैं। अब रिटेलर्स का अगर यहाँ पे इनका लॉस होगा, इनका लॉस हुआ तो इनका क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है, और अगर इनका लॉस होगा तो इनका क्या होगा, प्रॉफिट। क्योंकि ये सब चीज तो आप जानते हो ना कि भाई मार्केट में एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट होता है, दूसरे का प्रॉफिट उसका पहले वाले का लॉस होता है। समझ रहे हो? यानी कि एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट, दूसरे का लॉस पहले का प्रॉफिट। समझ गए? अब यहाँ पे देखो ये चीज है, तो अब ये चीज बताओ, क्या हम कभी इंस्टीट्यूशंस को जीत सकते हैं? इन पे हम जीत सकते हैं क्या? इनको नहीं जीत सकते। क्यों क्यों नहीं जीत सकते? क्योंकि इनके पास 2 पावर है। पहली पावर पैसे की, पैसा। दूसरी पावर इनके पास है पैसा, और सेकंड है इनके पास डाटा। तो डाटा मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया हुआ है कि डाटा का मतलब क्या होता है। डाटा जो भी हमारे पास ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, उन ब्रोकर्स से इनके पास डाटा जाता है। ठीक है, तो इनको पता होता है कि कितने रिटेलर्स, मैक्सिमम रिटेलर्स इस टाइम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो, अब इसका प्रूफ देता हूँ कि डाटा कैसे जाता है। दोस्तों, आप में से 100 लोग हैं, आप इस 100 लोगों को एक ऐसा काम दिया जाता है। ठीक है, कैसा? जिसको उनको कुछ भी नहीं पता। एक गेम खिलाया जाता है 100 लोगों को और उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते। ठीक है, तो क्या चांसेस है? एग्जैक्ट चांस आता है 50%, 50%। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं 70% और 30% होने लगा। अरे और ज्यादा मान लो, 80% और 20% हो। भाई 80% लोग उसमें हार रहे हैं, 20% जीत रहे हैं। बट वो 20% जीत रहे हैं ना, उनको भी तो नहीं आता ना। शुरू में बिल्कुल एकदम ब्लाइंड थे सब लोग। ठीक है, फिर ब्लाइंड थे तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो रेशियो निकलता है भाई 50-50 होना चाहिए चांस। लेकिन हम इसको और तोड़ते हैं तो ये 60-70-30 का हो गया। लेकिन आप सब जानते हैं कि सेबी की रिपोर्ट कहती है कि यार 10 में से एक ट्रेडर
प्रॉफिटेबल है, नो ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, यानी कि 90 से 95% ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं, और वो रिटेलर्स। इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे ये डाटा का लॉजिक। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, तो अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है, इनके पास क्या होता है? यूट्यूब का ज्ञान, ठीक, या फिर कहीं कोर्स लेते हैं, ठीक है, या फिर दूसरी चीज, लोगों का प्रॉफिट देखते हैं रिटेलर्स, जो नए नए मार्केट होते हैं, प्रॉफिट देख के और इन्फ्लुएंस होते हैं। ऐसा नहीं है, ये अलग देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, लिक्विडिटी को अपन बदल कैसे सकते हैं, ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमें क्या करना है? हमें करना है केवल एक सोच ही बदलनी है इंस्टीट्यूशंस की तरह, तभी हम इस मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? लिक्विडिटी आपको समझ में आ गई। अब बताता हूँ लिक्विडिटी कैसे क्या होती है। ठीक है, रिटेलर्स का लॉस होता है, मैंने आपको बताया। अब देखो रिटेल समझते हैं, हो रहा है ये मार्केट में एक रेजिस्टेंस है, मार्केट ऊपर गया, मार्केट फिर नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, मार्केट फिर ऐसे जाएगा, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आ जाएगा, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट है। ये एक मार्केट है। ठीक है, अब मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, इसको ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर नीचे की साइड में मार्केट ने ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो भी सेल कर रहा है उनका एसएल ऊपर है। अब यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिखा रहा है, यानी रिटेलर्स को इनवाइट कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन। ये सारा गेम इंस्टीट्यूशन का है। ठीक है, नीचे भी ब्रेकआउट दिखा रहे हैं इंस्टीट्यूशन, सेल के लिए भी कुछ, सेल के लिए घुसने के लिए भी इन रिटेलर्स को इनवाइट कर रहे हैं। फिर मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सबका एसएल यहाँ पे है। ठीक है, जो बाइंग कर रहे हैं उनका एसएल ये है। ठीक है, और जो सेलिंग कर रहे हैं उनका एसएल यहाँ पे है। ठीक है, तो ये ऊपर लिक्विडिटी जोन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी लिक्विडिटी जोन हो गया। ठीक है, अब मार्केट कहीं भी मूव करेगा, यहाँ पे कैसे मूव करेगा? यानी कि यहाँ पे अगर बाइंग है, ठीक है, बाइंग है, यहाँ पे बाइंग किया लोगों ने, समझ लो, बाइंग के ऑर्डर लगे हैं यहाँ पे रिटेलर्स के, तो इनका स्टॉप लॉस क्या होगा? सेल करना, यानी बेचना। ठीक है, अब इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे दोस्तों? इंस्टीट्यूशंस को बाय करना है। आप और हम क्या करते हैं? 1000, 2000, 100, 50, 1 लोट, 2 लोट, 10 लोट, 20 लोट में ट्रेड करने वाले हैं। इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं? इंस्टीट्यूशन की जो क्वांटिटी होती है ना दोस्तों, वो लाखों में होती है। ठीक है, जब वो क्वांटिटी लाखों में बाय करना है इनको, तो क्या होगा कि कोई बेचने वाला तो मार्केट में होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई बेचने वाला मार्केट में नहीं है, तो फिर ये इनका ऑर्डर कैसे फिल होगा? समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये क्या करेंगे, इनकी लाखों में क्वांटिटी, तो यहाँ पे रिटेलर्स को जितना ज्यादा मोमेंट आपने देखा होगा, जितना मार्केट जितनी देर साइडवेज होता है उतना ही ज्यादा मोमेंटम आता है, क्योंकि उनका ऑर्डर ज्यादा बढ़ता जाता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस का। अब यहाँ पे इनका एसएल नीचे है, तो एसएल क्या कर रहा है? सेल। नीचे का एसएल सेल है, ये चीज समझना, नीचे का एसएल सेल है। तो अब ये क्या करेंगे? ये मार्केट को और सेल करेंगे। जैसे ही मार्केट सेल होगा, मार्केट नीचे आएगा, अब ये बाय कर लेंगे, तो ये जितना भी इनका सेलिंग ऑर्डर लगा पड़ा ना इंस्टीट्यूशन का यहाँ पे, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा, बाइंग ऑर्डर में बदल जाएगा। जो रिटेलर्स का यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर लगा था, जितने भी रिटेलर्स यहाँ पे बाई करके बैठे थे, उनका सेलिंग ऑर्डर था, तो उनका मतलब उनका स्टॉप लॉस, बस जैसे इस लेवल पे आए तो स्टॉप लॉस कट जाए, यानी कि कोई भी इसको खरीद ले, हम तो यहाँ पे बेच देंगे इसको। ठीक है, तो ये बेचने को तैयार थे स्टॉप लॉस पे। और इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं? पहले मार्केट को नीचे लाए, और मार्केट को नीचे लाएंगे, और इसके बाद इनका एक साथ बाइंग ऑर्डर फिल होगा, और मार्केट बूम करेगा अप साइड में। सेम कंडीशन अपर साइड में। अपर साइड में कैसे? मार्केट में सबका यहाँ पे सेलिंग लगा रहे हैं, तो ठीक है, सेल लगा रहे हैं, यहाँ पे सेल लगा रहे हैं, सेल लगा रहे हैं, सेल लगा रहे हैं। ठीक है, अब सेल लगा रहे हैं, तो इनका स्टॉप लॉस का क्या होगा? इनका स्टॉप लॉस होगा बाइंग का, एक तरीके से। ठीक है भाई, यहाँ पे जो भी सेल कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस क्या होगा? बाइंग का। तो मार्केट में अब खरीदने वाला भी तो कोई होना चाहिए। ठीक है, ये खरीदने वाले पर बेचने वाला कोई होना चाहिए। ये क्या करेंगे? अब मार्केट अप ट्रेंड में आया है, समझना इस चीज को अच्छे से समझना। ऑफ साइड में क्या होगा? मार्केट में इंस्टीट्यूशन अब मार्केट को बूम करा के ले गए ऊपर, अभी बेचना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? ये तो बेचना चाहते हैं, पर अब मार्केट में कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन जोन बनेगा, ध्यान रखना इसी चीज को। ये चीज अब एक साथ थोड़ी, ये मार्केट को अप साइड में ले गई। ठीक है, मार्केट यहाँ से मान लीजिए अप साइड में आ गया, ये नीचे था,
तब तक ये अक्यूमुलेशन जोन था। अब मार्केट में इंस्टीट्यूशन इसको ले कर आ गए। अब इंस्टीट्यूशन को प्रॉफिट भी बुक करना ना, तो लाखों क्वांटिटी को कोई खरीदेगा तभी तो प्रॉफिट बुक हो पाएगा। तो इनका क्या होता है, ये एक साथ नहीं होता। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सेल करेंगे। सेल करेंगे तो मार्केट ऊपर नीचे होगा, यानी कि यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन धीरे धीरे क्रिएट करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जोन बोलते हैं जब मार्केट, मैंने एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर में आपको समझाया, जब मार्केट एक अच्छा मोमेंटम देके साइडवेज होता है उस जोन को हम डिस्ट्रीब्यूशन जोन बोलते हैं। एक डाउनफॉल होने के बाद मार्केट एक साइडवेज होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन जोन। ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन में धीरे धीरे इंस्टीट्यूशन अपनी पोजीशन को निकालेंगे। ठीक है, जैसे इनका प्रॉफिट होगा उसके बाद फिर मार्केट को डिसाइड करेंगे कि मार्केट को किधर ले जाना है। ठीक है, अब मार्केट में ये बाइक यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया और सब लोगों को इनको सेल करवा करवा के दे दिया। अब ये खरीद के बैठे हैं। ठीक है, खरीद के बैठे हैं पुट को। ठीक है, यहाँ पे सेल, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे इनका पूरी क्वांटिटी बिखेर दिया। अब मार्केट में इन जहां भी सेल किया इनका एसएल ऊपर होगा, मार्केट वापस इनका एसएल लेगा और फिर मार्केट नीचे आएगा। मतलब इनको तो केवल एक पोजीशन को चेंज करने के लिए यूज करता है रिटेलर्स को इंस्टीट्यूशंस, मार्केट, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया लिक्विडिटी क्या होती है। अब इसको चार्ट में भी दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी हमेशा जहां पे भीड़ यानी रिटेलर्स का स्टॉप लॉस होता है, इंस्टीट्यूशन पहले भीड़ को पोजीशन भरवाते हैं, फिर उन्हीं का स्टॉप लॉस स्वीप करके और अपने ऑर्डर फिल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भी सेल कर रहे होंगे इनका ऊपर एसएल होगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी बाय कर रहे होंगे उनका नीचे एसएल होगा। अब मार्केट को जिधर भी जाना है पहले उनका एसएल लेगी मार्केट। जैसे मान लीजिए मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट ऊपर जाएगी थोड़ा, इन सबका एसएल निकलेगी और उसके बाद मार्केट नीचे आएगा। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट पहले नीचे आएगी, इनका स्टॉप लॉस लेके जाएगी, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, अब दूसरा हमारा है कि आपको कैसे पता चलेगा, कि आपको कैसे पता चलेगा कि कहां पे मार्केट में लिक्विडिटी है। तो इसके लिए देखो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले लिक्विडिटी होती क्या है, रिटेलर्स का स्टॉप लॉस, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, और ये काम मिलते हैं रिटेलर्स के स्टॉप लॉस काम होता है। सबसे पहले जहां पे भी मान लीजिए मार्केट ने ये हाई बनाया फिर मार्केट हाई बनाया तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस होगा, यानी इक्वल हाई, हाई इसके ऊपर होगा। ठीक है, डेली या फिर और लिया घंटे का टाइम फ्रेम। ठीक है, इनके ऊपर अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, इनके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, या फिर कोई राउंड नंबर, जैसे कि हमारा 25,000 का राउंड नंबर आ गया। ठीक है, 25,200 का राउंड नंबर होगा तो राउंड नंबर के आसपास स्टॉप लॉस मिलता है। ठीक है, और क्या, मान लीजिए मार्केट में एक मोमेंटम है ऐसे तो स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस मिलता है। तो आपको ये सब चीजें पता है स्टॉप लॉस कहाँ हो। अब हमें ट्रेड करना है, ये चीजें आइडेंटिफाई कर ली। ठीक है, कि रिटेलर्स मैक्सिमम स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं। तो इसके बाद करना क्या, बस इसके बाद कुछ नहीं करना, हमें देखना है कि मार्केट में इंस्टीट्यूशन इसका स्टॉप लॉस कैसे उड़ा दे, और जैसे स्टॉप लॉस उड़ाए वहां पे हमें एंट्री करनी है, हट, और हमारा टारगेट अचीव करना है। हमेशा कहीं पे भी अगर आप एंट्री करते हो तो आपको पहले ये सोचना है कि यहाँ पे मैक्सिमम रिटेलर्स का स्टॉप लॉस जा चुका है इस लेवल पे। अगर जवाब आता है हाँ, तो आप उस ट्रेड को अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी को पहले क्रिएट करते हैं, ये इंडिसमेंट, यानी ये तो इनकी चालबाजी होती है। ठीक है, इंडिसमेंट क्रिएट करेंगे फिर ग्रैब करते हैं और एसेलेंट करके उनको अच्छे से रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं वो। तीसरा है हमारा कि हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे, लिक्विडिटी को ट्रेड कैसे करोगे। सबसे पहले अब क्वेश्चन आता है, हमने ये भी पता कर लिया कि लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी को कैसे पता करते हैं कि लिक्विडिटी मार्केट में कहाँ मिलेगी। ठीक है, इसके बाद अब सवाल आएगा कि इसको ट्रेड कैसे करना है। तो देखो, इसको ट्रेड करने के लिए सिंपल बात है, आपको पहले वेट करना है। को क्या करना है, वेट, मार्केट को देखना है कि मार्केट में कहाँ पे कोई स्विंग बन रहा है जहां पे रिटेलर्स स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, कोई राउंड नंबर आ रहा है जहां पे रिटेलर्स स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम रिटेलर्स कहां पे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, ये एरिया आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे ही आप एरिया आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है, पहला स्टेप होगा। दूसरे स्टेप में आपको करना है वेट, किसका, इंस्टीट्यूशन का। इंस्टीट्यूशन कब इनका एसएल उड़ाते हैं। ठीक, जैसे एसएल ले मार्केट में, अब आपको, ठीक है, यानी कि अब आपको एंट्री बनाने का तैयारी करनी है। जैसे ही वेट किया आपने स्टॉप लॉस लिया, ठीक है, एंट्री करनी है। अब एंट्री करनी कैसे है, एंट्री करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मार्केट ऊपर आएगा, एक मिनट में आपको बताता हूँ। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे गया, ठीक है, मार्केट में इनकी सबकी मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, मार्केट ऊपर आया तो ऊपर आपको या तो कोई राउंड नंबर देखना है,
ठीक है। एफईजी देखनी है, बोर्ड ऑर्डर ब्लॉक देखना है, यानी कि की एरिया देखना है। ठीक है, की एरिया जहाँ पे इंस्टीट्यूशन बाइंग सेलिंग करते हैं। ठीक है, एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ब्लॉक में की एरिया कैसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, प्ले लिस्ट में देखना जाके। अब यहाँ से मार्केट में आपको एक रिवर्स कैंडल देखनी है। इस कैंडल को अच्छी कैंडल होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन कैंडल। ये कैसे बनती है, तो इंस्टीट्यूशन कैंडल मैंने जो शुरुआत में पढ़ाया था, तो वहां से आप इसको सीख सकते हो कि इंस्टीट्यूशन कैंडल मार्केट में आपको कैसे दिखती है। उसके बाद आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, ऐसे आपका ऊपर होगा और आपको आपके टारगेट के लिए 1:2 मिनिमम के लिए वेट करना है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छा खासे मैंने ये चीज सिखा दी। अब आपको ले चलता हूँ क्या पे, चार्ट में ले चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे रिटेलर सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंट्री की बात बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप जब एक्सपीरियंस हो जाएगा ना आपको, तो यहाँ से आप एक इनकी लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए, इनकी लिक्विडिटी यानी इनका एसएल ऊपर होगा, तो मार्केट इनका एसएल उड़ाने के लिए ऊपर जाता है। अब यहाँ पे आप एंट्री करके और इनका एसएल तक का वेट कर सकते थे, और यहाँ पे देखो आप ट्रेड कर सकते हैं। बट ये कब होगा, ये होगा जब आपको मार्केट में एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मार्केट इनका एसएल लेता है ऊपर और ऊपर से दाम नीचे आता है, और यहाँ पे देखो इसके बाद ही मार्केट ने आपका पीछा नहीं छोड़ा। कैसे नहीं छोड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला ड्रॉ करने दो रेक्टेंगल, जिससे आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये हमारा रेजिस्टेंस जोन था, जहां से पहले भी सेलिंग आई है, यहाँ से भी देखो अब पहले भी सेलिंग आई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले भी सेलिंग आई थी, तो रिटेलर्स को क्या लगा कि यार मार्केट में पहले भी सेलिंग आई, यहाँ से भी सेलिंग आई। यहाँ पे रिटेलर्स ने यहाँ पे 2 बार रिटेलर्स को यहाँ पे चांस दिया सेलिंग साइड का। ठीक है, इन सबका एसएल ऊपर था मार्केट में, मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट ब्रेकआउट देता है, फिर रिटेलर्स को यहाँ पे इनका तो एसएल निकाल दिया मार्केट ने, ये तो निकल गए। इसके बाद भी देखो मार्केट को वापस रिटेस्ट करवा कर वापस ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे, यानी कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी जो रिटेलर्स है उनको भी एंट्री दिला रहा है, ब्रेकआउट वाले को भी एंट्री दिला रहा है। ब्रेकआउट उसके बाद रिटेस्ट किया और एक अच्छी कैंडल देखो, उसके बाद भी अगर आप देखो यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनाई है ग्रीन, उसके बाद भी कैंडल में 2-3 कैंडल बनी है, यानी कि मार्केट अच्छे से इन्वाइट किया सबको, लोगों को, और उसके बाद मार्केट धड़ाम हो गया। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन कैसे लिक्विडिटी को ग्रैब करते हैं ये आपको समझाता हूँ। दूसरी बात देखो, यहाँ पे मार्केट कल ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट में 2 ही कैंडल ग्रीन बनी। ठीक है, उसके बाद मार्केट शार्प फॉल होता है। आज मार्केट क्या करता है, मार्केट गैप अप ओपन होता है। ठीक है, मार्केट में एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बनती है इसके बाद देखो छोटी छोटी कैंडल बनती है, और यहाँ से साफ दिख रहा है रिटेलर्स को कि भाई रिटेलर्स सोच रहे हैं कि ऐसी मार्केट नीचे जाएगा, और जो नहीं सोच रहे वो ये सेलिंग कैंडल देखने के बाद देख रहे हैं, और उसके बाद देखो सबको ट्रैप करके मार्केट ऊपर निकलता है। ठीक है, सबका ऐसा उड़ाता है मार्केट और ऊपर निकलता है। तो मार्केट ऐसे चलता है कि मार्केट में कैसे लिक्विडिटी को हजम करते हैं इंस्टीट्यूशंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।